रहस्य बताने आई हैं? हे महारथी अंधक, जंगल में जिस रात तुम्हें और तुम्हारे लोगों को जिंदा जलाया गया था, वो काम किसी और ने नहीं बल्कि रघुनाथ और उसके गांव वालों ने किया था। तू कहीं झूठ तो नहीं बोल रही हैं बुढ़िया? बिल्कुल नहीं सरदार। कहाँ मिलेगा ये रघुनाथ? मंगलपुर। मनुष्यों, तुम्हारे भय और पीड़ा का उत्सव शुरू हो चुका है। तुम्हारा रक्त मेरी शक्ति बनेगी और तुम्हारी चीखें मेरा संगीत। तुम्हारे भीतर के रोष, लालच मेरे हथियार होंगे। तुम्हारे द्वारा किया गया हर एक पाप, हर एक अपराध मुझे और भी शक्तिशाली बनाता जाएगा और तुम्हारी रक्षा कोई भी धर्म, कोई भी भगवान नहीं कर पाएगा। बस अब बहुत हुआ। मंगलपुर की रक्षा के लिए अब हमें हथियार उठाना ही होगा। इस लड़ाई में जो भी मेरे साथ हैं आगे आ जाए। हम सब आपके साथ हैं पंडित जी। तो चलो मेरे पीछे। हे प्रभु, पंडित जी की रक्षा करना। भागो! अंधक के सैनिक इधर ही आ रहे हैं। देखो देखो, ये तो अरे ये तो धर्मपाल है, खोलो इसे। धर्मपाल, तुम यहाँ? और किसने बांधा तुम्हें यहाँ? पंडित जी ने। धर्मपाल, तेरी बुद्धि तो ठीक है, तुझे होश भी है, तो क्या बोल रहा है? मैं सच कह रहा हूं, पंडित जी ने ही मुझे बांधा है यहाँ। मगर वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने उन्हें हरि प्रसाद के घर चोरी करते हुए देख लिया था। झूठ बोल रहा है तू। आखिर पंडित जी जैसा सज्जन व्यक्ति ऐसा क्यों करेगा? उस लड़की के लिए।
उपासना शक्ति का ऐसा जाल बुनो कि पंडित रघुनाथ अधर्म करने को विवश हो जाए। माया है बड़ी कातिल, खो जाए न कहीं साधु का दिल। माया है बड़ी कातिल, खो जाए न कहीं साधु का दिल। झरने की धार में मेरा यौवन मुस्कुराए, पानी छुए तन को मेरे मन बहक जाए। माया है बड़ी कातिल, खो जाए न कहीं साधु का दिल। माया है बड़ी कातिल, खो जाए न कहीं साधु का दिल। हे सुंदरी, मैं तुम्हारे रूप और सौंदर्य पर पूर्णतः मोहित हो गया हूं। इसीलिए हे देवी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। विवाह, और वो भी तुम जैसे साधारण पंडित से? बिल्कुल भी नहीं। देवी, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूं। पंडित जी, मुझसे विवाह करने के लिए अकेला प्रेम काफी नहीं है। अगर प्रेम काफी नहीं है तो बोलो, तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे ढेर सारे आभूषण और स्वर्ण चाहिए पंडित जी। परंतु मेरे पास तो ये सब नहीं है। तो फिर मुझसे विवाह करने के बारे में आप भूल ही जाइए। ऐसा मत बोलो सुंदरी, अब तुम ही हमारे मिलन का कोई मार्ग निकालो। एक मार्ग है पंडित जी। कौन सा मार्ग? जिसके पास स्वर्ण और आभूषण अत्यधिक मात्रा में है, उससे थोड़ा सा चुरा कर लाने का। परंतु ये तो चोरी है, ये अधर्म है। और एक प्रेमी को इच्छा अनुसार वस्तु ना लाकर देना भी तो अधर्म है ना पंडित जी? पंडित जी, मुझ जैसी सुंदर स्त्री के लिए इतना अधर्म तो किया ही जा सकता है। मैं मनुष्यों को सीधे नहीं मारता, बल्कि लालच और वासना के प्रति आकर्षित कर उन्हें अपना शिकार बनाता हूं, जिसमें फंसकर मनुष्य स्वयं अधर्म की राह चुन लेता है। और जिस दिन तुम्हें अधर्म सही लगने लगे, समझ जाना मैं तुम्हारे भीतर प्रवेश कर चुका हूं। पिताश्री, आपकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो रही है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि ये कली के अधर्मी युग का अंत है, तो आप गलत हैं, क्योंकि ये उस अंत का आरंभ है, उस विनाश का प्रारंभ है, जिसे महर्षि वेद व्यास जी ने घोर कलयुग कहा है। सत्य है थक गया, धर्म है झुक गया, हंसी में डर है बोया, घृणा में प्रेम है खोया। सत्य है थक गया, धर्म है झुक गया,
हंसी में डर है बोया, घृणा में प्रेम है खोया। मृत्यु का ये रूप नया, पाप का भरा थैला, कली असुर का जन्म हुआ, आतंक सब ओर फैला। ये अंत का आरंभ है, विनाश का प्रारंभ है, वासना और छल कपट अधर्म का शुभारंभ है। ये अंत का आरंभ है, विनाश का प्रारंभ है, वासना और छल कपट अधर्म का शुभारंभ है। मैं ही लोभ, मैं ही मोह, मैं ही काम, मैं ही क्रोध, मैं ही लोभ, मैं ही मोह, मैं ही काम, मैं ही क्रोध। मनुष्यों, स्वागत है मेरे घोर कलयुग में, जहां अब केवल अधर्म का शासन है और तीनों लोकों में ऐसी कोई शक्ति शेष नहीं है जो मुझे रोक सके। हे पालन करता, हे सृष्टि के आधार, पहचानिए अपनी इस रचना को। मैं पृथ्वी हूँ, वही पृथ्वी जिसने युगों से आपके द्वारा बनाए गए मनुष्यों को अपने आंचल में पाला। परंतु प्रभु, आज वही मनुष्य मुझ पर बोझ बन गए हैं। हे सृष्टि के पालनहार, हमें अब आपकी आवश्यकता है। निद्रा से जागिए और कली के इस अत्याचार से समस्त प्राणियों को मुक्त कीजिए। जागिए प्रभु, जागिए। मुझसे अब ये सहन नहीं हो रहा है प्रभु। स्वामी, अब तो अपनी आंखें खोलिए। देवी पृथ्वी रो रो कर आपसे सहायता मांग रही है। हे नाथ, अब और विलंब मत कीजिए। आपके बिना ये सृष्टि असहाय हो चुकी है। कृपा कर जागिए। समस्त सृष्टि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। हाँ प्रभु, अब अवतार लीजिए, धर्म की रक्षा के लिए, सृष्टि के संतुलन के लिए। माधव, आपने मुझे कली और उसके आने वाले युग के बारे में इतनी सारी बातें बताई, परंतु ये तो बताया ही नहीं कि जब मनुष्य पूरी तरह अधर्म में डूब जाएगा तब धर्म का अस्तित्व कलयुग में कैसे रहेगा। पार्थ, मैं जानता हूं कि कलयुग में धर्म का पालन करना
उसके मार्ग पर चलना असंभव होगा। इसीलिए मैंने पहले ही कलयुग में धर्म का भार मनुष्य की क्षमता के अनुसार घटा दिया है। परंतु वो कैसे केशव? हे अर्जुन, मैं भली भांति जानता हूं कि कलयुग में मनुष्य के पास न तो स्थिर मन होगा, न ही लंबी तपस्या का सामर्थ्य होगा। इसीलिए जो भी मनुष्य कलयुग में मेरा नाम सच्चे भाव से लेगा, मेरा नाम सदा स्मरण करेगा, उसके भीतर धर्म हमेशा जीवित रहेगा। और पार्थ, तुम तो जानते हो, जहां धर्म है वहां तो मैं हूं ही। चारों ओर है दुख की छाया, भटके मन में भरी है माया। धर्म सत्य का मार्ग तुम बताओ। हे नारायण आओ, हे नारायण आओ, टूट रहे हैं मन के धागे, आकर हमें बचाओ। हर युग में वचन तुम्हारा, संकट में हो तुम ही सहारा। धरती रोए भक्त पुकारे, धर्म हेतु हे प्रभु दरस दिखाओ। हे नारायण आओ, हे नारायण आओ, टूट रहे हैं मन के धागे, आकर हमें बचाओ। हे धरणी,